अगर आज आप पढ़ोगे नहीं हो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इधर उधर की चीज़ों में लगे हुए हो, तो क्या हो, सिलेक्शन नहीं होगा, आयु निकल जाएगी। और जब एक बार एज निकल गई उसके बाद लौट के तो आएगी नहीं। बीता हुआ कल भी वापस नहीं आता है, आप अच्छे से जानते हो। और जब वो आता नहीं है वापस, तो फिर आप उसे बर्बाद ही कह सकते हो कि वो समय आपने बर्बाद कर दिया। डिसिप्लिन बस रोज लाना है, उसके अलावा लाइफ में जो मर्जी चलता रहे। एवरीथिंग कैन वेट बट योर एग्जाम कैन नॉट वेट। कितने महीने रह गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने। लास्ट के 2 महीने काट दो, कुछ नहीं होते हैं वो, तब तो मतलब कहीं और ही चल रहा होता है आदमी। सिर्फ 6 महीने हैं। टेक्निकली यू जस्ट हैव 6 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर द रियल प्रिपरेशन। उसके बाद तो रिविजन के बाद थोड़ा सा मॉक टेस्ट, फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड, कपड़े खरीदना, इन सब में ही पूरा समय निकल जाता है। ऐसे ही नहीं मिलती कामयाबी, उसके लिए तपना पड़ता है। दुनिया के ताने, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदार के ताने, इतने ताने सुनने पड़ते हैं और इन सब से बाहर निकल के सबसे लड़ना पड़ता है। अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो कि आपको एक दिन लगे कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे हरा सके। तोड़ा जा सकती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्किल्स ऐसी हैं जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने ड्रीम पर कभी गिव अप नहीं करना। 6 महीने मेहनत मत करिए, हो सकता है जिंदगी भर यही सोचते रहो कि यार 6 महीने मेहनत कर लेता तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाता। दिस यू नीड टू डिसाइड, यार ये 6 महीने मेरे को कितना मेहनत कर। मेरी तरफ से मैं भैया आप लोगों को साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैंने पढ़ा है, मैंने 25 सवाल दिया, आप बोलो सर ये 25 तो मैं बहुत इजीली कर लेता हूं, मुझे दूसरे 25 दो। वो 25 देने के बाद भी सर और सवाल दो भैया, मैं आप लोगों के लिए दुनिया की हर सोर्स से किताबें ला दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। कर तो सही मेहनत। और एक छोटी सी बात और है भाई, जो कुछ आप कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है भाई। अच्छा IIT में जाऊंगा, अपने ड्रीम को परस्यू करूंगा, जो मैं सोचता हूँ वो हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ूंगा, ये सब आपका खुद का है। और जब सब कुछ आपका ही है भैया तो सेल्फिश बनो ना यार, पढ़ाई करो ना यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 24 घंटे हैं आपके पास एक दिन में, सोने के अलावा जो बचता है वो PCM को जाना चाहिए बस। वो सारा समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को जाना चाहिए। और आप करके देख लीजिए, 15 दिन ऐसा करके देख लीजिए, आपको दुनिया बदली हुई नजर आएगी यार। यही सोच रहे हो ना कि लोग क्या कहेंगे? मैं बता दूं, अगर तुम हार गए ना तो यही लोग कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था जी इससे नहीं होगा। और अगर तुम जीत गए तो यही कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था जी ये कर ले। जब हवा का रुख देखकर ही रंग बदलना ही लोगों की फितरत है, तो क्या ऐसे लोगों की बातों से तुम्हें डिस्टर्ब होना चाहिए क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स। किसी और के जीवन में जाना सही नहीं, तो जहां पर तुम हो वहां पर खुश रहो, अंदर से खुश रहो, वो इंपॉर्टेंट है। संडे जो होता है ना, संडे जिसको तुम बहुत ही चाव से खराब करते हो चिल डे के नाम पे, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। संडे तो इतना प्रोडक्टिव डे होना चाहिए तुम्हारे लिए कि यार जो एक हफ्ते में पढ़ाया है वो सारा रिवाइज करना। इसलिए होता है छुट्टी देने का पर्पज। थोड़ा सा चलो एक्स्ट्रा क्लास सिलेबस को रोक दिया गया एक दिन के लिए, और आप उसमें जो पिछला 6 दिन का पढ़ाया उसको रिवाइज करना। एक क्विक रिवीजन बोलते हैं। ये नहीं कि पूरे पूरे लेक्चर लगाएंगे सर, 6 घंटे का तो मैं मैथ्स का लेक्चर ही लगाऊंगा, 6 घंटे का फिजिक्स का लगाऊंगा सर, 6 घंटे का मैथ, फिर तो तुम पागल ही हो। फिर जिसका मतलब तुमने कुछ पढ़ा नहीं, जो पढ़ा है उसको क्विकली गो थ्रू कर लिया, एक दिमाग में फॉरवर्ड से चला गया। हाँ, क्योंकि चीज़ें जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगी। अब ये मेमोरी पोर्शन जो है ये भगवान की देन है। किसी बहुत शार्प है कि वो एक बार देख के ही नहीं भूलता, किसी की इतनी फेड है कि वो सुबह क्या करा था वही भूल जाता है कल। तो वो तो जो सिस्टम है वो है, तो मल्टीपल रिविजन आपको देने। टैलेंट को हार्डवर्क हमेशा बीट करते हैं। 2 बच्चे गरीब है ना, वो ये बिल्कुल ना सोचें कि कमजोर है, ये है, सब है, कोई बात नहीं। आपके हाथ में एक ही काम है, कर्म ना। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, एंड दैट्स द ओनली वर्तु है ना। संस्कृत में बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, दैट्स द ओनली रूल। और ये प्रैक्टिकल रूल है, मैं बता रहा हूँ आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्म। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। किताबों से दोस्ती मेहनत मेरा हथियार है, किताबों से दोस्ती मेहनत मेरा हथियार है। आज जेब भले ही खाली है, कल वर्दी पर अधिकार है। जिन रातों में भूख लगी उन रातों को याद रखूंगा, माँ की हर एक झुर्री का हिसाब रखूंगा, हिसाब रखूंगा। अगर कोई तुमसे बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद कुछ भी नहीं उखाड़ पाए और दूसरों को ताना देते हैं। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। मैं आपसे कह रहा हूं पूरा आसमान खुला है उड़ने के लिए। अपनी मेहनत से अपने सपनों की उड़ान भरो और फोड़ दो। जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर फोड़ दो, और शीशे के सामने खड़े होकर एक दिन खुद से बोलना कि भाई तुमने कर दिखाया। किसी भी चीज की ना आदत मत लगने दो लाइफ में, किसी भी चीज की। क्योंकि कोई व्यक्ति हो या कोई चीज तुम्हें वो हर्ट तभी कर सकती है जब तुम्हें उसकी आदत लग जाए।
बात डीप है, बाद में समझ में आएगी। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई आपका रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। और अगर आप बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। और अगर आप बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। और अगर ना बिकने का इरादा करो तो कीमत और बढ़ती है। यार पता है, सीखने के लिए ना स्कूल नहीं लगता है, किताबें भी नहीं लगती हैं, पैसा भी नहीं लगता है। सीखने के लिए पता है सिर्फ एक ही चीज चाहिए यार, वो है तुम्हारी क्यूरियोसिटी। तुम कितने दीवाने हो पढ़ने के लिए, तुम कितने आतुर हो कि तुम्हारी हालात सुधरने चाहिए, तुम्हारे हालात बदलने चाहिए, और उसके लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ वही एक चीज मैटर करती है। एजुकेशन और कुछ नहीं है यार। एजुकेशन किताबों से नहीं आती है, एजुकेशन अपने आसपास की चीजों से आएगी, अपने एक्सपीरियंसेस से आएगी। तो जितना हो सके ना खुद को एक्सप्लोर करना सीखो यार। पता है यार दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए ना पहला स्टेप जानते हो क्या है? पहला स्टेप है ट्राई करना। हम ट्राई ही नहीं करते क्योंकि दूसरे आकर के आजू बाजू वाले आके बोल देते हैं कि यार तेरे बस की नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। और हमें भी लगता है कि यार हाँ यार शायद मेरे बस की चीज नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर सोचना कि जो भी सक्सेसफुल उस जगह पर बैठा है ना, वो कभी ना कभी पहली बार ट्राई करके ही बैठा है। वो फेल हुआ होगा या पास हुआ होगा, डजंट मैटर, ट्राई करना जरूरी है। क्योंकि ट्राई किया और चल गया तो भाई मजे ही मजे हो गए ना। इसलिए कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना, ट्राई करना, होगा तो होगा और नहीं होगा तो कोई। मैंने एक पोस्ट देखा था कहीं पे कि ज्यादा बेकार क्या है, पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, और आज मुझे समझ में आ रहा है कि ज्यादा बेकार तो एक्सपेक्टेशन। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब जो बंदा पहले से मेंटली ये सोच के बैठा होगा ना कि खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नेगेटिव, तो उसमें नेगेटिविटी ही उसने भर ली है। दिस कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ स्टफ, आई एम टेलिंग यू, ओके, दिस कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ स्टफ। अगर आपके मेंटली आपने बेटा चीज़ों को पकड़ के रखा है ना, अंदर आपकी बेटा हो सकता है बैंड बजी पड़ी है ना, पर आपने ये स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है ना बेटा, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीज़ें बेटा, यू नो, जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर लाइक, है ना, प्रिटेंड करने से बड़ा सारा काम बनता है। सब कुछ भूल जाना है 11-12 महीने की, सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी नहीं। दोस्त यार, मजा, फेस्टिवल, शादी ब्याह, होली दिवाली ईद बकरीद, सब क्या कर जाना है 11 महीने। रोज पढ़ाई होनी चाहिए 8 से 10 घंटे, घर पे और कोचिंग मिला करके 8-10 घंटे की रोज पढ़ाई होनी चाहिए। अगर ये कर पाओगे तो नौकरी होगी, और अगर नहीं कर पाओगे तो अगर कोई माई कलाल तुमको नौकरी दिला दे, हम पढ़ाना छोड़ दें। और अगर तुम इतना कर लो, 2 चीज चाहिए, कंटेंट और कंसिस्टेंसी। सही गुरु, सही कंटेंट, सही पढ़ाई, और जो कंसिस्टेंसी की बात कह रहा हूँ कि 11 महीने रोज 8-10 घंटे की पढ़ाई। अगर ये 2 चीज मिल गया 11-12 महीने में, अगर नौकरी नहीं लगी तो 1 करोड़ रुपया हमसे ले जाओ। अभी नींद चैन सब छोड़ दो, आंखें इतनी लाल लाल कर लो, बड़ी बड़ी कर लो, जितना दुख सहना सहो, लेकिन साल भर बाद क्या है, तैयार हो जाओगे 315-20 किलो, है कि नहीं। अब मैं इतना कहता हूँ, मुझे डर भी लगता है, तबीयत खराब है उसी में कर जाए तो भाई निपट भी जाओगे। मैं एक चीज और भी बोलता हूँ, यही शरीर सारा सुखधाम है, इस शरीर को रक्षा करना, अच्छा रखना बहुत जरूरी। सरकारी नौकरी सिर्फ परीक्षा नहीं, ये सब्र, मेहनत और हौसले की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, हम कह सकते हैं संघर्ष है। ये केवल एक सरकारी परीक्षा नहीं है, ये सच में एक अग्नि परीक्षा है। जो बच्चा यहाँ बैठा है वो समझ पा रहा है, मेहनत, हौसला, सब्र, यहाँ पे सब कुछ आपको चाहिए, और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, ये भी आप सब समझ रहे हो। मेहनत जी भर कर आप लोगों को यहाँ पर करनी है, नहीं करेंगे तो क्या है, और कोई ले जाएगा नौकरी। आप अपने पर बिल्कुल भी संदेह ना करें, लोग आपसे डरे हुए हैं, उन्हें डरा कर रखें, क्योंकि मजाल नहीं है कि आपको कोई कुछ कह दे। कारण इसके पीछे का क्या है, आपके पास है ज्ञान, और वो ज्ञान के आगे सामने वाला शून्य हो सकता है। मेरा कहने का अर्थ ये है, संदेह अपने पे ना करें, सेल्फ डाउट अपने पे ना करें। आपने खूब पढ़ा, खूब मेहनत करी, बस ऐसे ही मन लगाकर आगे बढ़ते। सब कहेंगे तुमसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम बस मुस्कुरा के कहना कि बस देखते जाओ, क्योंकि अब वक्त बताएगा। कभी कभी इंसान को सफल होने में बहुत देर होती है, क्योंकि उसके आगे की कहानी बहुत ही खूबसूरत लिखी जा रही होती है। इसलिए कभी भी थक कर और हार कर मेहनत का साथ मत छोड़ना, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करने से इंसान देर में ही सही लेकिन अपना सब कुछ हासिल कर लेता है। समझे? एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे तुम? मैं क्लास के अलावा और खाने पीने का सेल्फ स्टडी। सिर्फ स्टडी करते थे? जी। थक जाते थे तो क्या करते थे? थक जाने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा काम करते रहते हैं, उनसे देखकर और मोटिवेशन आता है। पढ़ाई करने का और कोई रास्ता भी नहीं था, मैं निकालना ही था किसी हाल में। नहीं शिवम, जैसे कभी थक गए बिल्कुल, अब नहीं हो रहा, तो क्या करते थे? उसके लिए भी हमारे सेकेंडरी टीचर थे। जैसे कभी डीमोटिवेशन हो गया, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है,
तो उनसे डिस्कस कर लेते थे और वो अच्छे से समझा देते थे और उसके बाद फिर से हम बैक टू स्टडीज आ जाते थे।